तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे लिए एक फीलिंग्स है एग्रोनॉमी, ठीक है। तो आपके लिए भी फीलिंग्स ही होएगी। और 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, और एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है वो एग्रोनॉमी है। तो बहुत ये जो आज का सेशन है ना, कसम से कह रहा हूँ मैं, एग्रोनॉमी अगर आपको समझ में आई हो नहीं आई हो, इस सेशन में आ गए हो ना, आज इस सेशन को इतना एंजॉय करने वाले हो जितना शायद बिग बॉस ओटीटी जी को नहीं किया होगा आपने, है ना। तो दिल थाम के बैठिए आराम से, मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो सबसे पहले तो फार्मर्स लव फैमिली को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना भरोसा दिखाने के लिए, जो आपने ट्रस्ट बिलीव किया है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। माँ शारदे को वंदन करते हैं, और माँ शारदे से हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहती है कि जो भी स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उनकी सभी की जो मनोकामनाएं वो पूरी करें, उनको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पे लाए। उनमें द्वेष, हीन भावनाएं, जो क्रोध है, जो गलत कृतियां हैं, जो धारणाएं हैं, उनको हटाएं, और एक साफ अच्छा स्टूडेंट उनको बनाएं और अच्छी प्रगति उनको दें। तो माँ शारदा को वंदन करते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो स्लाइड पे आपको सामने एक चीज दिख रही है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। एग्रोनॉमी 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 शस्य विज्ञान। अब इसके बारे में डीपली से बात करने वाला हूँ। ऑल इंडिया किसी भी कॉलेज से हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ये एग्रोनॉमी की आज की क्लास है ना, ये मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसी क्लास दोबारा आएगी। मैं खुद कह रहा हूँ ये चीज, है ना। आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। क्या है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी? सबसे पहले अपन टाइटल को ही समझते हैं, आगे की चीजें तो बाद में समझना है। सबसे पहले टाइटल को ही समझते हैं। ये जो टाइटल में फंडामेंटल जो दिख रहा है, इसको अगर अपन हिंदी में बात करें तो अपन लिख सकते हैं बच्चों आधारभूत, है ना। आधारभूत, या फिर अपन इसको कह सकते हैं सिद्धांत जो है आधारभूत, या मूलभूत कह सकते हैं अपन इसको। क्या कह सकते हैं? मूल भूत सिद्धांत, या आधारभूत कह सकते हैं, मूलभूत कह सकते हैं। या इसको नॉर्मल अगर बात करें तो बेसिक, जो बेस होता है। जैसे आपने देखा है मकान भर बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, उसके बाद में अपन जो सरिये वगैरह लगाते हैं, सीमेंट जो भरते हैं ना नींव, उसको, वो चीज है एग्रोनॉमी। तो फंडामेंटल आ रहा है एक तो चीज है। जैसे एग्रोनॉमी में शस्य विज्ञान अपन कहते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, पूरा डीपली में बात करेंगे कि मृदा का प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन लेना, दैट कॉल एग्रोनॉमी, राइट। अब यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं सारे। जो क्रॉप्स है ना एग्रोनॉमी में, गेहूं जो, बाजरा ज्वार, आपकी जो, उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना फर्स्ट ईयर के अंदर। जो टॉपिक है ना सारे, वो क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स जो है ना, जो मूलभूत सिद्धांत वाले, वो टॉपिक्स हैं। अभी इसमें सारा सिलेबस समझाऊंगा, सारे जितने भी आपको डाउट्स है ना सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो मतलब ये हो गया कि अपना एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो आधारभूत सिद्धांत है, उनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइटल आपको समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, सिलेबस का सारे बच्चे समझदार है, समझेंगे मैं जो चीज कर रहा हूँ उसको, उम्मीद भी करता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज का सब में मैंने सिलेबस देखा है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी वही है, टाइटल है, वही टॉपिक्स रहने वाले हैं। वो कैसे, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो आपके जैसे SKNU जोबनेर की बात करें तो 48 से लेके 49 टॉपिक्स उसमें ऐड किए हुए हैं। जबकि AU जोधपुर की बात करें तो शायद 32-35 टॉपिक्स है। कोटा वाली में भी शायद 35 टॉपिक्स हैं। और बाहर की जो भी यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें टॉपिक्स उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके लेक्चर्स के शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइडेशन किया हुआ है। जबकि टॉपिक्स अब ये ऐसे कर रहे हैं जोबनेर यूनिवर्सिटी, यार एग्रोनॉमी में 48 टॉपिक है। भाई 48 टॉपिक नहीं है फंडामेंटल। 48 तो पूरी क्रॉप्स जोड़ते हैं तब बनते हैं, 48 टॉपिक्स नहीं है आपके। आपके टॉपिक्स कितने हैं? 7 से 8 टॉपिक है। अब उन्हीं टॉपिक्स को दो दो भागों में बांटा हुआ है। कैसे? आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, पहला टॉपिक एग्रोनॉमी मीनिंग एंड इंपोर्टेंस और इसका स्कोप, है ना, पहला। दूसरे पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ सीड एंड डोरमेंसी ऑफ सीड। तीसरे पे दिख रहा है विजिबिलिटी ऑफ सीड। अब फर्क क्या है वो चीज समझो। अब SKNU का जो अपना सिलेबस है उसमें दिया हुआ पहला टॉपिक है ना, उसमें एग्रोनॉमी न दे के दे दिया एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर को समझाइए, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके स्कोप्स को बताइए। फिर दूसरे पे दे दिया एग्रोनॉमी क्या है, थर्ड पे इसका जो सेकंड टॉपिक है ना सीड वाला, वो दे दिया थर्ड पे। अब जैसे इसमें ये है फंक्शंस एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसमें इसी टॉपिक को दो भागों में बांट दिया जोबनेर यूनिवर्सिटी में, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग।
टॉपिक्स आपके 48 दे रखे हैं, 32 दे रखे हैं, टॉपिक्स आपके इतने नहीं है। अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत में तो 7 से 8 टॉपिक आपके हैं, और वो कौन कौन से वो सारी बात करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स का क्रम नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सिलेबस जो है ना वो पूरा करवाऊंगा, और ये गारंटी में दे रहा हूँ, इतना सा भरोसा आप कर सकते हो आपके भाई पे कि 100 में से 100 थ्योरी पेपर में आपको मैं दिलवा के रहूंगा। लिखने का तरीका किस हिसाब से लिखना है सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखते हैं सिलेबस के। अब जो 7 से 8 टॉपिक है वो कौन से, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसी में पता चल जाएगा अभी आपको कौन सा। चलो इसमें देखो टोटल आपको दे रखे हैं 32 टॉपिक्स। अब बात करते हैं, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आ गया, इसमें दे रखे हैं 48 टॉपिक्स। अब इसमें देखो 48 में टॉपिक्स 48 दे रखे हैं, ये दे रखे हैं उनके अपनी सुविधा के अनुसार, लेक्चर नंबर के अनुसार। बाकी टॉपिक्स तो देखो एग्रोनॉमी में क्रॉप्स को अगर हटा दो ना तो फंडामेंटल के, एग्रोनॉमी में सोइल साइंस आपकी अलग हो गई, सोइल साइंस का अलग सब्जेक्ट चल रहा है, हॉर्टिकल्चर का अलग चल रहा है, और एग्रोनॉमी की क्रॉप्स को अगर हटा देते हो तो 7 से 8 टॉपिक आपके बचते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो आप। सबसे पहले दिया हुआ है एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, इसमें एग्रीकल्चर वगैरह आ गया, जो मैं आज इसमें बता दूंगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है, और एग्रोनॉमी के क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के सेम सा है दोनों चीज, तो वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। सेकंड पे देखो, थर्ड नंबर पे जो दे रखा है सीड के बारे में दे रखा है। अब सीड से संबंधित ही आ गया, सीड, सोविंग, नर्सरी, ऑप्टिमम प्लांट तक, ये 9 तक है ना, ये एक ही हो गया सीड वाला टॉपिक। उसके बाद में 10 से लेके 12 तक ये हो गया आपके टिलेज वाला टॉपिक, ठीक है, भू परिष्करण वाला टॉपिक। उसके बाद में हो गया न्यूट्रिएंट्स वाला, यहाँ तक खाद उर्वरक और न्यूट्रिएंट्स 17 तक। फिर हो गया आपके सिंचाई यहाँ तक, 26 तक सिंचाई हो गया, 27 तक। फिर जो बच गया वो वीड बच गया। तो टॉपिक कौन कौन से हो गया, टॉपिक नोट आउट करो आप भाई, अपने को पढ़ना क्या, पूरी 48 के 48 दे दूंगा मैं क्लास लेक्चर वाइज, जैसे मेरे को शेड्यूल सही बैठेगा लेक्चर्स का उस हिसाब से। बाकी सिलेबस पूरा करेंगे तो क्या है, पहले तो अपन जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के बारे में दिया हुआ है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है सीड के बारे में, उसके बाद में दिया हुआ अपने को सीड के बाद में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व जब कर लेंगे, पोषक तत्व के बाद में दिया हुआ इरिगेशन, ठीक है, सोइल तो हट ही गया। इरिगेशन के बाद में दिया हुआ है इसमें फर्टिलाइजर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद में जो दिया हुआ लास्ट टॉपिक आपके वीड एलिलोपैथी, ये और ये ही टॉपिक है ऑल इंडिया में, ठीक है, ये ही टॉपिक रहने। और यार ऑल इंडिया क्या करेगा, एग्रोनॉमी जो है ना, इंडिया के बाहर की भी अगर आप पढ़ोगे ना शस्य विज्ञान, तो शस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में आती यही चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें, इन्हीं टॉपिक्स की, ये 48 टॉपिक्स हो गए, तो वो आप अपनी सहूलियत के अनुसार से इनको देख लेना। ये देख लो आप, एग्रीकल्चर, ड्रेनेज, ये इरिगेशन वाले में से आ रहे हैं ये यहाँ तक के। फिर ये यहाँ से वीड स्टार्ट हो गया भाई, ये 37 से वीड स्टार्ट हुआ और लास्ट तक 48 तक ये सारे वीड के ही टॉपिक है, 10 के 10 वीड के टॉपिक है। अब किसी किसी यूनिवर्सिटीज में क्या है, इनको 10 न करके कम में दे दिया है, तो ये वीड के ही टॉपिक है अपने, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपना सिलेबस की। ये एक कोट्स जो है आपका, पॉजिटिव कोट्स या मोटिवेशन कोट्स जो कह सकते हो, इसकी करते हैं, क्योंकि लेंथी क्लास है तो थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी बना रहना चाहिए। और मैंने कहा है सेशन को इस हिसाब से बोरिंग नहीं करना है यार चीज़ों को, यहाँ पे पढ़ना रटना वो चीज़ें नहीं, समझना है, इंजॉय करना है चीज़ों को। जैसे कि आप बिग बॉस या रील्स इंजॉय करते हो ना, उस हिसाब से अपन इस सेशन को इंजॉय करने वाले हैं, है ना। तो आज का कोट्स जो है कि मैं अपने पीछे एक दुश्मनों की कतार रखूंगा, क्या कि मैं अपने पीछे दुश्मनों की एक कतार रखूंगा, अपनी हस्ती को हमेशा यूं ही बरकरार रखूंगा। जीतना है बस अब जिंदगी के इस सफर को, जीतना है अब जिंदगी के इस सफर को, दुनिया की इस दौड़ में अलग अपनी रफ्तार रखूंगा। तो यह है आज का कोट, कैसा लगा मेरे को बताना, और सब अपने अपने हिसाब से एक एक दो दो जो पॉजिटिव लाइन जो आपको बेस्ट लगती है वो ड्रॉप करके जाना, ठीक है। तो ये अपना कोट हो गया, ये शुरू करते हैं आज की क्लास। अब कुछ में आपके ये टॉपिक दिया हुआ है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो ये दिया हुआ है, कुछ में डायरेक्ट शुरू कर दिया कि व्हाट इज एग्रोनॉमी। तो एग्रीकल्चर समझा के ही एग्रोनॉमी समझाऊंगा। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, देखो ध्यान से, सबको आता होगा, पढ़ के आए होंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे, है ना। एग्रीकल्चर क्या है, हिंदी में अगर बात करें तो कृषि विज्ञान अपन कह सकते हैं, कृषि विज्ञान, ठीक है। पेन नहीं है तो थोड़ा सा क्या फिंगर से लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई ना, समझेंगे। एग्रीकल्चर सबसे पहले बात करें तो लेटिन वर्ड है, पीछे कल्चर लगा हुआ है, लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से, इसको अगर तोड़ोगे तो यहाँ से तोड़ो, एगर और कल्चरा, एगर और कल्चरा। एगर का जो मतलब है वो क्या है, सोइल, क्या है, सोइल यानी कि मृदा, क्या है, मृदा, आपकी लैंड जो है, सोइल जो है वो है मृदा। अब यार एग्रीकल्चर ले लियो तो एक चीज मैं बताऊं,
मृदा, माटी, धूल, इससे तो डरना ही मत, क्योंकि एग्रीकल्चर का पहला वर्ड ही मिट्टी से शुरू हो रहा है, सोइल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सोइल तो अपने लिए बहुत। अब मैं बात करूं एग्रीकल्चर मेरे को करना है, कृषि मेरे को करना है, तो मेरे को प्राइमरी सोर्सेज में क्या जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो मेरे को सबसे पहले चाहिए होगी लैंड, वाटर, लाइट, ह्यूमिडिटी। ये जो सीड, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, ये तो क्या है, सेकेंडरी है। मेरी सेकेंडरी द्वितीयक आवश्यकता है मेरे को कृषि करने के लिए, ये ट्रैक्टर, बीज, खाद, ये उर्वरक, ये तो पहली चीज मेरे को क्या चाहिए होगी, जमीन, लैंड। और वही चीज समझो, एग्रीकल्चर का भी पहला ही वर्ड लेटिन भाषा के दो शब्दों में पहला एगर, एगर का मतलब होगा यहाँ पे सोइल। तो सोइल, माटी, तो एग्रीकल्चर में आ गए ना, तो लाइफ टाइम अपने को रहने वाली। और वैसे भी यार गर्व क्या करो इन चीजों की कि हाँ जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं अपन, है ना, किसान। ये हो गया एगर मतलब सोइल। और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट करना, टू कल्टीवेट करना या मृदा के अंदर इसको मैनेजमेंट करना, कल्टीवेट करना, उगाना, इसके बारे में स्टडी करना। तो ये तो होगा एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब, लेटिन भाषा का शब्द है कृषि। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, यार एग्रीकल्चर किसको कहोगे, अब ये तो है नहीं छठी क्लास के बच्चों की तरह आप कह दोगे एग्रीकल्चर, खेती करना एग्रीकल्चर कहलाएगा। खेती मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट की कृषि किसे कहूँगा, तो मैं किसी फसल को उगाना, फसल क्रॉप प्रोडक्शन में ले रहा हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन में ले रहा हूँ, उसको मैं एग्रीकल्चर कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ। पर आपके लेवल की डेफिनेशन थोड़ी है, आप प्रोफेसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डब्ल्यू बनोगे, सारे सुपरवाइजर लाइक थोड़ी बच्चे हैं। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होगी, तो मैं बताता हूँ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अपनी। ये देखो कृषि, अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला मैं कोई फसल उगा रहा हूँ उसको एग्रीकल्चर कह दिया, या दो भैंस पाल लिया उसको एग्रीकल्चर कह दिया, या मैंने गेहूं की खेती कर दी उसको एग्रीकल्चर कह दी। नो, एग्रीकल्चर क्या बहुत बड़ा होल वर्ड, एग्रीकल्चर बहुत मल्टी मीनिंग वाला वर्ड है। तो कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, मैं लिखूंगा नहीं, बोल के समझाता हूँ कि कृषि, एग्रीकल्चर जो है एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। व्यापक अर्थ मतलब बहुत सारे अर्थों वाला, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन, ठीक है, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन में अब देखो सीरियल्स आ गई, हॉर्टिकल्चर आपकी आ गई, सारी चीजें आएगी। फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, है बकरी पालन, ऊंट पालन, सारी चीजों को मिक्स रूप से अपन क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो मैंने ये बताई। दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि मनुष्य के द्वारा अपने प्राथमिक जो संसाधन है, प्राथमिक संसाधन कौन से हो गए, जो प्राइमरी सोर्सेज आपके हैं। अब प्राथमिक संसाधनों में क्या क्या चीज आएगी, एक तो आगे आपकी माटी या सोइल जिसको अपन कहेंगे, एक हो गई आपकी सोइल, एयर और वाटर, लाइट, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। इनको आर्टिफिशियल रूप से लैब में थोड़ी आप बना सकते हो, कारखानों में या लैब में, प्रयोगशाला में थोड़ी नहीं बना सकते ना। डेफिनेशन को समझा रहा हूं मैं कि एग्रीकल्चर किसको कहूंगा, मनुष्य के द्वारा अपने प्राथमिक संसाधनों, प्राथमिक संसाधनों शब्द पे जोड़ना, अपने जो प्राइमरी जो रिसोर्सेज है उसके प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने प्राथमिक, या इसकी जगह मैं कह सकता हूं कि आपके प्राकृतिक संसाधन, सॉरी नेचुरल, अब सही समझ में आएगा बच्चों आपके। मैं कहूं कि मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्राकृतिक संसाधन, प्राथमिक को हटा दो वहां से कुछ देर के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। समझना इस चीज को, प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है एक मनुष्य के लिए, प्राइमरी नेसेसरी जो जरूरतें होती है वो क्या होती है, भोजन सबसे पहला, दूसरा होता है कपड़ा, और तीसरा होता है आवास। सही है ना, ये तीन चीज चाहिए। और क्या चाहिए फिर अपने को, प्राइमरी। अब मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, मनुष्य के द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना कृषि कहलाता है। इसका मतलब मनुष्य के द्वारा सोइल, एयर, वाटर, इनका यूज करके भोजन, कपड़ा, इन इत्यादि को प्राप्त करना एग्रीकल्चर कहलाएगा। अब वो भोजन के लिए क्या करेगा मनुष्य, सीरियल क्रॉप्स उगाएगा, आपके अनाज वाली फसलें उगाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाएगा, है पशुपालन करेगा, उससे दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स लेगा। कपड़े के लिए क्या करेगा, रेशे वाली जो फसलें हैं सेरिकल्चर करेगा, तूत, सेतूत, रेशम, वो चीजें करेगा। आवास के लिए क्या करेगा, बांस वगैरह मल्टीपर्पज जो फसलें वो उगाएगा। तो एग्रीकल्चर की मैंने दो डेफिनेशन आपको बता दी। अब एग्रीकल्चर का अगर बात करें स्कोप की, क्योंकि एसकेएम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, नहीं भी देते तो भी मैं आपको जीरो से समझा रहा हूँ। बात करूं मैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, तो यार इंडिया इज, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का जो भोजन की आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के लिए ये भी एक एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है और स्कोप भी है। इंपॉर्टेंस तो ये है कि अपने को जो भोजन है वो प्राप्त हो रहा है, और स्कोप क्या है फ्यूचर में कि बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्राप्ति करवाना, स्वस्थ भोजन देना,
है ना, प्रदूषण रहित भोजन उपलब्ध करवाना, सस्ता भोजन उपलब्ध करवाना, सबकी मांगे पूरी करना, ये चीज हो गई। हो गया डन एग्रीकल्चर का। यहाँ तक एग्रीकल्चर की मैंने दोनों डेफिनेशंस आपको बता दी, टॉपिक्स मैंने आपको इसमें बताई दिए क्या क्या होने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी की। एक चीज जो, हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो एग्रोनॉमी आपके ना 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है बेटा, जितने नंबर लाओगे ना सबसे ज्यादा इसी में खींचेगा, और एग्रीकल्चर का सबसे मेजर पार्ट भी यही है। अभी एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहा हूँ, एग्रोनॉमी पे तो गया ही नहीं मैं, एग्रोनॉमी पे तो गया नहीं, एग्रोनॉमी में तो मजा आएगा आपको। 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा आपके जो 10 सब्जेक्ट है ना उनमें सबसे इसमें जितने नंबर लाओगे उसके 4 गुना जुड़ेंगे। ओजीपी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और एग्रीकल्चर का भी सबसे मेजर पार्ट है। ये चीज समझ में आ गई सबके। अब देखते हैं आगे। अब एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में बांटा है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, या एनिमल हस्बेंड्री, ये जिसको एलपीएम आप बोलते हो, पशुपालन। अब देखो हॉर्टिकल्चर की अलग से आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, क्लासेस चल रही है बहुत अच्छे से, 13 टॉपिक है, 13 के 13 मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सेशन चल रहा है 1 नंबर का। अब एलपीएम का भी चल रहा है, इनको अभी के लिए अपन अलग कर देते हैं। अभी बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की, अपन एग्रोनॉमी चल रहा है। व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या आता है, एग्रोनॉमी के टॉपिक्स मैंने बता दिए, फंडामेंटल है, 8 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। 8 में पहला टॉपिक है कि एग्रोनॉमी कहते किसे है बेटा। अब एग्रोनॉमी पीछे वाई लगा हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और ये जो पूरा एग्रीकल्चर है ना, ऐसे मान लो इसको बांट दिया अपन 60 और 20 और 20। एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर करता है ना वो एग्रोनॉमी ही करता है, मेजर पार्ट जो है ना वो। तो ये समझ में आ गया। अब एग्रोनॉमी शुरू करते हैं अपन, है ना। एग्रीकल्चर समझ गए ना, एग्रीकल्चर ये लो, पीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट टॉपिक अपना यही रहा। कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट टॉपिक ये नहीं था कि ये दिया हुआ कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मीनिंग और स्कोप, और कुछ में दिया हुआ एग्रोनॉमी के मीनिंग और स्कोप। तो ये लगभग सेम रहने वाली है चीजें। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैंने हिंदी में बता दी थी, इंग्लिश की आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सोइल। आर्ट एंड साइंस का मिक्स रूप है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर एक विज्ञान ही है, पूरी कला भी है। खेती करना एक कला है, आर्ट है, और अपन आर्टिस्ट है, किसान है। तो एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस, मिक्स रूप है आर्ट एंड साइंस का। एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सोइल, ग्रोविंग क्रॉप्स। ग्रोविंग क्रॉप्स मतलब ग्रोविंग यानी उगाना, क्रॉप्स मतलब फसलें, क्रॉप्स इस वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे अपन, क्रॉप्स को, ये आगे आएगा अपने पास, ठीक है। ग्रोविंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लिव स्टॉक। लिव स्टॉक मतलब पशुपालन या जो अपने है ना उनके बारे में की गई। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ पीपल ऑफ यूज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स। जो फसल और पशुओं से जो अपने मानव उपयोगी उत्पाद है उन सबको बनाना, उन सारी प्रोसेस को, फसलों को उगाने को, पशुपालन को, इनको मिश्रित रूप से अपन क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। और कृषि एक विज्ञान व कला दोनों का सम्मिलित रूप है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वर्ड्स फूड एंड फाइबर्स। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे टॉपिक को डिफाइन कर देती है कि एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ पूरे वर्ड का, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स फूड एंड फैब्रिक्स। फूड खाने को और रहने को, ये सारी जो चीजें एग्रीकल्चर अपने को प्रोवाइड करवाती है। तो ये डेफिनेशन हो गई। आगे बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी की बात करते हैं। अब एग्रोनॉमी को मैं ढंग से समझाऊंगा और इस हिसाब से एग्रोनॉमी के इंपोर्टेंस और स्कोप बताऊंगा। किसी ने नहीं बताया ना, कभी भूलोगे आप। एग्रोनॉमी सबसे पहले ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नॉमस। ये नॉर्मल बात हो गई। नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट और इसका मतलब होता है फील्ड या खेत प्लस प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करना, या सीधी भाषा में बात करें तो सोइल मैनेजमेंट, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। या इसको और शॉर्ट में लिखूं तो मृदा का प्रबंधन करते हुए, मृदा का प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन लेना एग्रोनॉमी कहलाता है। फसल का उत्पादन लेना एग्रोनॉमी कहलाता है। अभी मैं इंग्लिश सारी डेफिनेशन में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा इसको जितने रूप से खोल सकता हूँ ना उतना मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्रोनॉमी किसे कहूंगा। शस्य विज्ञान, देखो एग्रोनॉमी का मीनिंग ही है, ग्रीक भाषा के सबसे मिला है। फादर कौन है? पेट्रो डी क्रेसेंजी, पीडी, पेट्रो डी क्रेसेंजी इसका एग्रोनॉमी का फादर। अभी आगे सारा लिखित में दूंगा, टेंशन ना लेना।
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जिसका मतलब फील्ड। एग्रोस का मतलब फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन उसका करना अपने। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको शॉर्ट में ऐसे कंपटीशन एग्जाम में वगैरह ऐसे भी पूछ ले, मृदा प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन लेना एग्रोनॉमी कहलाता है आपका। फादर इसका पेट्रोडिक्रेसेंस या एग्रोनॉमी वर्ड इज ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब बात जो यहाँ पे आ रही है अपनी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, एग्रोनॉमी के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन, मूलभूत सिद्धांत अपन एग्रोनॉमी के इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रॉप्स नहीं पढ़नी अपने को, क्या पढ़ना है इसमें, कॉन्सेप्ट्स अपने को पढ़ने हैं। फिर से मृदा शब्द आ गया, ध्यान रखना मृदा शब्द। अब मृदा प्रबंधन, मेरे को एक चीज बताओ साफ साफ, मृदा प्रबंधन यहाँ पे शब्द आ रहा है, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, सोइल मैनेजमेंट प्लस फसल उत्पादन। पहले तो मृदा प्रबंधन में आप एग्रीकल्चर करने के लिए या एग्रोनॉमी करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, आप क्या क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, वो मेरे को आप प्रैक्टिकली बताओ, बुक्स को छोड़ दो। सबसे पहले ये कोई खेत है, मैंने दे दिया आपको, गोचर की भूमि थी ये गोचर भूमि, इसमें आपको एग्रोनॉमी करना है तो आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो आप करोगे यहाँ पे साफ सफाई, पेड़ पौधों को हटाओगे, जो कूड़ा कंकट है उनको हटाओगे, ठीक है। फिर उस पर करोगे भू परिष्करण यानी कि टिलेज, भू परिष्करण। सिलेबस पे जा रहे हैं धीरे धीरे, देखो खुद बताओगे आप। सबसे पहले यही करोगे ना, भू परिष्करण, भू यानी भूमि परिष्करण वाला शुद्ध करना, उसको सही लेवल करना, पटवास लगाना। इसमें आ गया प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और मिनिमम टिलेज, ऑप्टिमम टिलेज, है ना, जीरो टिलेज, वो सारी चीजें आ गई, वो पढ़ेंगे, सिलेबस बता रहा हूँ मैं अभी। टिलेज कर दिया जब मैंने, पूरा स्वस्थ कर दिया इस खेत को, उसके बाद में क्या करूंगा, फिर चाहिए होगा मेरे को बीज, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सीड। अब सीड के बारे में क्या क्या पढ़ लेंगे अपन, सीड व्हाट इज अ सीड, सीड क्या होता है, ठीक है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, पुष्प के जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं उसको बीज कहते हैं। दैट्स सर सीड हो गया। बेस्ट सीड के, अच्छे बीज के क्या क्या गुण होना चाहिए, सीड डोरमेंसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किसान को दिए जाने वाले बीज के कौन सा टैग होता है, और डोरमेंसी को तोड़ने के क्या क्या उपाय है, ये चीजें कर। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को बहुत दुख हुआ कि उस दिन आधी क्लास अलग है, आधी क्लास अलग है, दो पार्ट में है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये क्लास बन गई थी लगभग 48 मिनट की हो गई थी, 48 मिनट की हो गई थी, और मेरे को बाद में पता चला कि 20 मिनट बाद इसकी वॉइस ही नहीं आ रही है, तो दोबारा से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाकी मैं ये कहूँगा, ये मेरे मन में है कहीं ना कहीं कि यार जो मैंने उस क्लास में दिया था ना फर्स्ट टाइम, जो प्रिपेयर करके आपको, जो मेरे विचार थे जो एग्रोनॉमी के लिए, वो उतना बेस्ट, वो शब्द वो चीजें तो वापस नहीं ला पा रहा, पर मैं करता हूँ कोशिश। ये आगे की क्लास दोबारा से बनाई हुई है, वहां तक हमने एग्रीकल्चर का सारा कुछ क्लियर कर लिया था और एग्रोनॉमी की हमने शुरुआत कर दी थी। अब दोबारा से देख लेते हैं कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है क्या, ठीक है। तो सबको पता है एग्रोनॉमी जो है दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमस, और नोमस सबको पता है ग्रीक लैंग्वेज के हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है पीटर डी क्रेसेंजी या पेट्रो है, पीटर डी क्रेसेंजी। मेरे को यार बहुत दुख हुआ कि वॉइस कट गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती मेरी भी है, तो मैं कहता हूँ चीजें, छोटी छोटी चीजों को ना ध्यान में रखा करो। मैंने ध्यान नहीं दिया वॉइस जा रही है नहीं जा रही, माइक ऑफ हो गया था और मैं कंटिन्यू पढ़ाता गया 48 मिनट तक। बाद में जब पता लगा ना यार, इतना दुख हुआ मेरे को, इतना दुख हुआ, पर कोई नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा से आपको ये चीज देने की एग्रोनॉमी के बारे के अंदर पूरी, ठीक है। तो एग्रोस मतलब होता है फील्ड या खेत, एग्रोस मतलब होता है फील्ड या खेत, फील्ड या अपन कह सकते हैं खेत। और नॉमस का मतलब सबको पता है क्या होता है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और मैंने आपको ये चीज समझाई, अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ स्टूडियो आ जाओ, मैं क्लास कर रहा हूँ अंदर ही, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। अब मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज में 48 टॉपिक्स हैं, कुछ में 36 हैं, कुछ में 32 है। जबकि अगर बात करें ना, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, वो उनको बांटे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग टू उनके सिलेबस के हिसाब से। भाई उनके जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो एल्गोरिथम है, उनका जो सिलेबस है, उनके जो लेक्चर्स का शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग बांटे हैं, बाकी सिलेबस वही रहेगा। वो क्यों रहेगा ये चीज मैं आप समझाता हूँ, एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या है, पहले सारा समझा लिया था। सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं आधारभूत सिद्धांत कह सकते हैं। भाई फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी उसी को तो कहते हैं, इसमें जिसमें अपना बेसिक्स क्लियर हो रहा हो, सारे कॉन्सेप्ट्स
जो क्लियर हो। क्रॉप्स अपने को नहीं पढ़नी है एग्रोनॉमी की, फर्स्ट ईयर में एक भी क्रॉप, गेहूं, जो ज्वार बाजरा कुछ नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है। अब इस एग्रोनॉमी की डेफिनेशन से यहाँ पे क्यों आया हूँ वो समझा रहा हूँ मैं भाई। 48 टॉपिक्स है, किसी में 37 है, किसी में क्या है। रियल में बात करें ना तो टॉपिक आपके 7 से 8 ही है। वो कौन कौन से हैं वो आप मेरे को खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अभी आप खुद बताओगे, एग्रोनॉमी भी क्लियर हो जाएगी, ये अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये दिया होता है कि फर्स्ट में व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रांचेस क्या है और इसका स्कोप क्या है, तो वो चीज मेरे को लगता है क्लियर हो गई होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज में पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है और इसका स्कोप क्या है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो अब आप समझना इस चीज को, ठीक है। आधारभूत सिद्धांत जो अपन पढ़ने वाले हैं, तो मैंने ये चीज पहले भी बता दी थी, दोबारा से मैं बता देता हूं। ये कोई खेत है या गौचर की भूमि है, 5 बीघा है, कितना है, या 1 हेक्टेयर है, ये मैंने आपको दे दी और मैंने कह दिया कि भाई इसमें तू एग्रीकल्चर कर, क्योंकि एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी ब्रांच ही तो एग्रोनॉमी है भाई। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें मैंने बताई थी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर की प्रॉपर क्लासेस हो रही है, मैं करवा रहा हूँ कंटिन्यूस, जो नहीं देखे वो जाके देख लो, चैनल विजिट किया करो यार। एक तो ऐप तो है नहीं कि आपको नोटिफिकेशन भेज दूं क्या। मैं कह रहा हूँ जिसको पढ़ना है ना वो दिन में 2 बार चैनल को चेक किया करो कि लेटेस्ट वीडियो कौन सा डाला हुआ है सर का, और वो आप पढ़ लो। जिसको पढ़ना है वो तो इतना सा तो करना पड़ेगा, पैसे भी नहीं ले रहे आपसे। और या फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो कि घंटे 2 घंटे बाद नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हॉर्टिकल्चर एक है, एनिमल साइंस, जो कुछ के अबकी बार फर्स्ट ईयर में, कुछ के सेकंड ईयर में, तो वो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट था सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। और एग्रोनॉमी किसको कह रहे थे, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना था। एग्रोस मतलब था फील्ड या खेत, है ना, और नॉमस का मतलब था मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। अब मैं यहाँ पे वापस इसलिए लेके आऊँ, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आप खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि एग्रोनॉमी का मीन ये हो रहा है कि खेत के अंदर क्या क्या आप प्रबंधन कर सकते हो क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए, मृदा उत्पादन। या शॉर्ट वे में अगर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन में बताऊं तो ये हो जाएगा कि मृदा प्रबंधन या फील्ड, मृदा इसको बोल सकते हैं भाई, खेत में तो मृदा ही है, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। शॉर्ट में ये हो गया, क्या हो गया कि सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर इक्वल टू क्या हो गया, एग्रोनॉमी हो गया। शॉर्ट में डेफिनेशन वगैरह सारी बात करूंगा। तो मैं अभी ये पूछ रहा हूँ भाई, तुम मृदा का प्रबंधन जो कर रहे हो, एग्रोस 2 शब्दों से मिलकर बना एग्रोनॉमी, एग्रो प्लस नॉमस। एग्रो का मतलब ही यही है खेत, और नॉमस का मतलब प्रबंधन। तो ये एक मैंने आपको खेत दे दिया, यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक फसल उगानी है। फसल किसे कहते हैं वो भी मैंने बता दिया था कि पौधों का ऐसा समूह, प्लांट्स का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने पर्पस के लिए, अपने लाभ के लिए उगाता है, उसको फसल कहते हैं। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने यूज के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। वो हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये खेत दे दिया मैंने, 1 हेक्टेयर का गोचर दे दिया, वहां पे आपको फसल उगानी है, क्रॉप उगानी है, तो क्या क्या आप मैनेजमेंट कर सकते हो, वही तो एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। क्रॉप्स तो यहाँ पे अपने को पढ़नी नहीं, फंडामेंटल पढ़ना है अपने को, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर होनी चाहिए, क्रॉप्स से अपने को यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये खेत, अब यहाँ पे भाई खेजड़ी भी लग रही है, बबूल भी लग रहा है, कांच भी पड़ा है, कूड़ा भी पड़ा है, तो सबसे पहले आप करोगे इसको साफ सफाई, साफ सफाई। उसको अपन कहेंगे क्या, टिलेज या भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या कहेंगे बेटा, भू परिष्करण। टिलेज सुना है ना, भू परिष्करण, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब शुद्ध करना। उस सोइल को, उस भूमि को, उस खेत को इस प्रॉपर कंडीशन में अपन लाएंगे कि यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर कर सके, यहाँ पे अपन एग्रोनॉमी कर सके, यहाँ पे अपन किसी क्रॉप के सीड अगर अपन लगाते हैं, किसी फसल के बीज अगर लगा सकते हैं, तो ये जर्मिनेट हो, अंकुरण हो, ऐसी स्थिति में अगर अपन उस मृदा को ला सकते हैं ना, उसको अपन बोलेंगे टिलेज, भू परिष्करण की क्रिया बोलेंगे। और भू परिष्करण में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, अब भू परिष्करण करोगे तो क्या क्या कर सकते हो, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, नो टिलेज, जीरो टिलेज, ऑप्टिमम टिलेज, मैक्सिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज, इतना आप पढ़ सकते हो। प्राइमरी टिलेज के कौन कौन से यंत्र है, सेकेंडरी टिलेज के कौन कौन से यंत्र है, इतना आप पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, टिलेज आपको समझ में आ गया। फिर नो टिलेज, मिनिमम, अधिकतम कितना करना है, भू परिष्करण, वो सारी चीज समझ में आ गई। पाटा लगाना, प्राथमिक में आ रहा है, द्वितीयक में आ रहा है, वो सारा आपके समझ में आ गया। फिर आपके एक टॉपिक आएगा टिल्थ, TILTH, टिल्थ बोलते हैं भू परिष्कृत भूमि को। भाई एक ये बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ थी, ऐसे फलाना ढिकना खराब थी, इस पे मैंने सारी क्रियाएं कर ली टिलेज की, और इसको प्रॉपर जो कंडीशन आई ना मृदा की, मेरे पास बिल्कुल सपाट, बिल्कुल भुरभुरी मृदा, उसको मैं कहूंगा टिल्थ। परिष्कृत भूमि ही टिल्थ कहलाती है। क्या, टिलेज की हुई जो सोइल के बाद, जो टिलेज की प्रक्रिया के बाद में जो अपने को जो प्राप्त होती है ना सोइल, जो कंडीशन, उसको टिल्थ कहते हैं अपन। ठीक है, टिल्थ हो गई, भू परिष्करण हो गया। भाई ये लो मेरा खेत था, मैंने बिल्कुल इसको साफ कर दिया, ये मैंने हटा दिया, इसमें लो लकड़, बूढ़िया बूढ़िया जो भी बबूड़ जो भी था ना, कुछ कचरा सारा हटा के लैंड इसको वो कर दिया मैंने, क्या, पटवास अटवास लगा के बिल्कुल लेवलिंग करके 1 नंबर कर दिया।
अब मैंने एक चीज बताई थी, एग्रीकल्चर के प्राइमरी सोर्सेज क्या चाहिए अपने को, लैंड चाहिए, तो लैंड तक अपन आ गए। उसके बाद में अपने को एनवायरमेंटल वाली चीजें चाहिए होती, कौन सी, एयर, वाटर, ये चीजें चाहिए। उसके बाद में सेकेंडरी, कोई भी खेती करनी है तो सेकेंडरी नंबर पे चाहिए होता है आपको बीज, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर। ये तो सबसे पहले तो अपने को लैंड की जरूरत होती है। इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेंथी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी की, मेन ब्रांच है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू एओ एआरओ एआरएस किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एवरेज देखना, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। और फ्री में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे अपन, टाइम की कोई अपने पास कमी नहीं है ना। मैं फिर कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। हाँ, टिलेज हो गया, टिल्ट हो गई। अब इसके बाद में बेटा मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे लगाने के लिए बीज। क्या चाहिए होगा, बीज। सीड के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में सीड में क्या क्या पढ़ सकते हो, अच्छा जो बेस्ट जो सीड है उसमें क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए, उत्तम बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, भौतिक शुद्धता क्या होती है, बीज की विजिबिलिटी, जीवन क्षमता क्या होती है, किसान को दिए जाने वाले बीज पे कौन सा टैग होता है, मदर सीड क्या होता है, फंडामेंटल सीड क्या होता है, ग्रे कलर का जो टैग है वो किस पे आता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली। आपको पता था कि यार किसान को नीले कलर का टैग देते हैं, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज इतना होता है, फिजिकल प्योरिटी इतनी होती है, और भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता इतनी इतनी होती है उसके अंदर। वो नीला टैग है, दुकान पे मिलेगा, और किसान को देने वाला बीज है, उत्तम बीज के ये गुण चाहिए अपने को। मेरे को ये पता था तो मैं अच्छा सीड ले आया। अब ये खेत को मैंने पूरा ठीक कर लिया, टिलेज कर लिया, उसके बाद में सीड लिया। अब सीड के बाद में आएगा सोविंग या बुआई। कौन सा टॉपिक आएगा, सोविंग या बुआई। भाई बीज तो लिया, बोना भी आना चाहिए। फिर बुआई की मैंने विधियां देख ली, कौन कौन सी विधियां से छिटकवा बुआई कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, हल से बो रहा हूँ, सीड ड्रिल से बो रहा हूँ, कितनी गहराई में बो रहा हूँ, R/P बीज से बीज और लाइन टू लाइन कितनी दूरी रख रहा हूँ, ये सारी मेरे को समझ में आ गई, बुआई की विधियां हो गई। अब भाई ये मेरा खेत था, लेवलिंग मैंने कर ली, टिलेज मैंने कर ली, सीड की मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन थी, सोविंग की मेरे को पूरी थी, सोविंग मेथड्स मेरे को मालूम थे, मैंने इसको बीज को बो दिया। अब क्या होगा, इसमें होगा जर्मिनेशन। तो अपन उसमें पढ़ेंगे क्या, सीड के अंदर जर्मिनेशन पढ़ेंगे। सीड में अंकुरण हो रहा है, सीड डोरमेंसी में तो नहीं था। सीड में डोरमेंसी 3 प्रकार की है, कौन सी डोरमेंसी है, किस प्रकार उसको तोड़ते हैं बीज की सुसुप्त अवस्था को, अंकुरण अधोभूमि का है, ऊपरी हाइपोजियल है या एपीजियल है, ये भी अपन पढ़ लिया, अपने को पता था। अब भाई मेरा बीज का हो गया जर्मिनेशन। अब मेरे को क्या चाहिए होगा, तो ये खेत था, गोचर मैंने दे दिया आपको, ट्रैक्टर मैंने संभाला दिया, आपने उसमें अच्छी से माटी पलीद करके सारा उसको सिस्टम सेट कर दिया, टिलेज आपने, एक टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले वही तो करोगे, एग्रोनॉमी नहीं पढ़ रहा मैं, पूछ रहा हूँ करोगे क्या। एग्रोनॉमी किसको कहूंगा, खेत का प्रबंधन करके फसल को उगाना। तो मैंने आपको एक खेत दे दिया, अब क्या क्या प्रबंधन करोगे वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, किताब की लैंग्वेज से बाहर निकल के। वो कर दी, बीज ला दिया, बुआई की विधियां थी, बीज की सारी चीजें पता थी, लगा दिया, बीज उग गया। अब क्या चाहिए होगा आपको, अब चाहिए होगा भाई इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर। भाई बीज उग गया तो उसको खाद और उर्वरक की तो जरूरत है, खाद और उर्वरक आप उसमें दोगे। तो खाद और उर्वरक में अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, आर्नोल्ड स्टाउट ने दिया। कब दिया, क्या सिद्धांत दिया, 3 सिद्धांत दिए, क्या चीजें कहीं, कौन से प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, कौन से द्वितीय होते हैं, कौन से तृतीय होते हैं, कौन से सूक्ष्म होते हैं, कौन से संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, वो चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन। कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा उसका सिम्टम्स है, डिफिशियंसी का क्या सिम्टम्स है, और अधिकता के क्या सिम्टम्स है। ये मेरे को कंफर्म था पूरा कि यार मेरे को ये एनपीके देना है, इतना इतना 40 20 30 देना है, और एन की कमी हो जाएगी तो पत्तियां पीली हो जाएगी, पौधा बोना रह जाएगा, फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो जड़ों का विकास कम हो जाएगा, पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो इसमें कीट लग सकते हैं, इसलिए मैंने पोटेशियम दी। ये मेरा सारा ज्ञान था। ये लो भाई आपके न्यूट्रिएंट्स एंड उर्वरक वाला भी टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरे को डीएपी देना है कि यूरिया देना है। वो अब पौधा था, उग गया, सारी चीज की जानकारी थी, खाद बीज आपने दे दिया। अब इसको क्या चाहिए होगा, पानी। तो उसके लिए आपको चाहिए इरिगेशन वाला टॉपिक, सिंचाई। अब सिंचाई में क्या क्या पढ़ सकते हो, बेसिक में सिंचाई करने की विधियां, अधो सतही, सतही, सरफेस, सब सरफेस, ये विधियां पढ़ ली मैंने। ड्रिप पढ़ ली, फव्वारा पढ़ लिया, कितना दाब रखेंगे, किस प्रेशर से मैं सिंचाई करूंगा, 1 लीटर पानी 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकलेगा, कौन सी विधि बेस्ट है, कौन सी मृदाओं के लिए बेस्ट है, कौन सी फसल के लिए कौन सी विधि बेस्ट है, पुराने जमाने में क्या आरओ से करते थे, चेक बेसिन, वो सारी चीजें मेरे को पता चल गई। भाई मेरे को इस प्रकार की मेरी मिट्टी है, इस प्रकार की मेरी फसल है, ये मेरे पास इरिगेशन सोर्सेज है, और ये मैं इस इरिगेशन मेथड से मैं फसल की सिंचाई करूंगा। वहां तक आपका क्लियर हो गया, आपने सिंचाई दे दी। फिर आपके पास टॉपिक आता है ड्रेनेज, जल निकास। सिंचाई वाले का ही टॉपिक है कि यार अगर ज्यादा पानी दे दिया, ज्यादा बरसात हो गई तो मैं क्या करूंगा, जल का निकास, कट आउट ना लिया, मोल ना लिया, वो आपका क्लियर हो गया। इरिगेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब आएगा क्या, मेरे को ये बात बताओ बेटा, ये खेत को पूरा तैयार कर दिया, अच्छा बीज ला दिया, अच्छा खाद उर्वरक दे दिया, है ना, और अच्छा पानी दे दिया इसमें,
तो पौधा इतना बड़ा हो गया। अब ये तो है नहीं सारी सुविधाएं मिल रही है तो पौधे ही पौधे बड़े होंगे, खरपतवार भी तो आएगा भाई। जब सारी सुविधाएं एक पौधे को जो चीजें चाहिए वो सारी आप उसको अवेलेबल करवा रहे हो, तो खरपतवार वीड की डेफिनेशन क्या थी, तो कि वो अवांछित पौधे जहां नहीं उगना चाहते हैं फिर भी उग जाते हैं, या जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी उग जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। वे अवांछनीय पौधे जिनको नहीं उगना चाहिए था पर उग गए, किसान को नुकसान करेंगे, वो खरपतवार कहलाएंगे। भाई जब सारी चीजें सूटेबल मिल रही है, मेरे को यहाँ पे रूम मिल रहा है, एसी मिल रही है, वाईफाई मिल रहा है, एलईडी मिल रही है, टीवी मिल रहा है, तो जरूरी है क्या मैं क्लास ही लूंगा? मैं तो और कुछ भी देख सकता हूँ, जरूरी है ना? तो यहाँ पे और कुछ भी देखने वाले क्या उग गए? खरपतवार उग गए बेटा। अब अपन उसमें क्या पढ़ेंगे वीड में, खरपतवार के अंदर, कि खरपतवार कितने टाइप के होते हैं, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, रबी वाले, खरीफ वाले, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इनको नष्ट किससे करेंगे, वीडीसाइड कौन कौन से यूज करेंगे खरपतवारनाशी में। संपर्क वाला है, छांटने वाला है, पीपीआई है, बुआई से पहले करना है, बुआई के बाद करना है, अंकुरण से पहले करना है, कब करना है, वो मेरे को सारी चीज का नॉलेज था केमिकल्स का बारे में खरपतवार का, तो मैंने उनको हटा दिया, डिलीट, खरपतवार हट गए मेरे। फिर उसके बाद में क्या आएगा, अंतराशिष्यन क्रियाएं आएंगी या डायरेक्ट हार्वेस्टिंग आएगा, और फसल पक गई, खरपतवार मैंने हटा दिए, बड़ी हो गई, फिर मैं टाइम टू टाइम उसमें सिंचाई दूंगा, जो क्रांति का अवस्था वाले टॉपिक में हो गया। यही तो सिलेबस है। 48 टॉपिक का सिलेबस क्या है अब देख लो। 48 टॉपिक में पढ़ना क्या है, इन्हीं चीजों को पढ़ना है। किस किस को? टिलेज, टिल्थ, ठीक है, फिर आ गया टिलेज, टिल्थ, सीड, बीज आ गया, बीज, बुआई, फसल में पानी देना, खरपतवार और पोषक तत्व और उर्वरक, ये डन। यही एग्रोनॉमी का सिलेबस है। अब इसको ऊपर नाचो नीचे नाचो, 48 टॉपिक में पढ़ो या 8 में पढ़ो, एज यू विश, पर मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उसके 4 गुना जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ, मेरी बहुत बहुत इच्छा है कि आपके 100 में से 100 आए थ्योरी पेपर में, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों में मिला के 100 में 100, क्योंकि मेरे 100 में से 100 थे यूनिवर्सिटी में, तो 100 के 400 जुड़ेंगे, ओजीपी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, और बेस्ट सब्जेक्ट है, अच्छे से अपन कवर करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो ये सिलेबस मैंने बता दिया। अब इतने तो आप समझदार हो। अब ये टॉपिक किसी के फर्स्ट टॉपिक पे है, किसी पे थर्ड पे है, किसी पे सेकंड पे, तो मेरे को ये कमेंटे मत करना, ये मत पूछना हमारे तो ये 2 नंबर पे अभी आप क्या करे, तो वो आप अपना देखो, ठीक है। बाकी मैं ये जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी यही तो है, एग्रोनॉमी कहते इसी को है, क्रॉप्स अपने ऐड ही नहीं है, तो ये चीज आपको मैं समझा दूंगा। ये आपका सिलेबस मैंने नहीं बताया, S2S स्टेप बाय स्टेप आपने बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का बता दिया मैंने किसको कहते हैं। तो यार इस एग्रोनॉमी की फर्स्ट क्लास को लेके आप ही नहीं मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि ये एक क्लास अपने से कवर नहीं हो रही। फर्स्ट दिन जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की इस क्लास की, तो मेरे को पता लगा कि 48 मिनट की क्लास हो गई है, और वॉइस जो है अपनी वो 21 या 20 मिनट पे ही ऑफ हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से मतलब 2 दिन बाद इस क्लास को फिर से रिकॉर्ड करना चाहा, वहीं से शुरू करके 21 मिनट के आगे से कट करके, तो फिर वो 7 या 8 मिनट चली, फिर वॉइस कैंसिल हो गई। तो कुछ चीज़ें इसमें रिपीटेड भी हैं, कुछ चीज़ें मतलब 2-2 बार भी बता दी, तो कोई नहीं, क्लियर ही हुई होगी, गलत चीज़ तो बताई नहीं है, एग्रोनॉमी पढ़े हैं। तो अब कंटिन्यूस करते हैं इसको। यहाँ तक मैंने पूरा कुछ बता दिया था, कुछ रह रहा है तो मैं आगे और क्लासेस में भी करवा दूंगा, मेरे को कमेंट करके बता देना। अभी अपन एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देख रहे थे, क्या देख रहे थे? एग्रोनॉमी की डेफिनेशन अपन देख रहे थे। तो इसमें दिया हुआ कि एग्रोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज से निकला हुआ है? ग्रीक भाषा से। ये चीज मैंने बताई। एग्रोस, एग्रोस मतलब होता है फील्ड या खेत, या फिर इसमें खेत में, और नोमस दूसरा वर्ड है नोमस, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो सीधा सीधा ये हो गया एग्रोनॉमी का 2 वर्डों में तोड़े, कि खेत में जो प्रबंधन कर रहे हैं ना वो सारे वो करेंगे, उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस अपन कर सकते हैं, क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, वो सारी अपनी एग्रोनॉमी में आती है। और क्या क्या क्रियाएं हो सकती है खेत में, सिलेबस किताब की भाषा में नहीं, पूरी प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में, कि मैंने बता दिया कि हाँ मैंने आपको एक खेत दे दिया, अब आपको इसमें उत्पादन लेना है, क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी आपको करनी है, तो आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें चाहिए होगी, और वही अपने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसकी पहली डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर साइंस। यह कृषि विज्ञान की शाखा है, या इसको कह सकते हैं अपन एग्रीकल्चर साइंस से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइन एज एन एग्रीकल्चर साइंस डील्स विथ, ये चीज देखना, डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, फील्ड मैनेजमेंट मतलब खेत का प्रबंधन करने की जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है अपने, एंड जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अपन क्रियाएं जो कर रहे हैं, उन सब का मिश्रित रूप से अपन पढ़ते हैं, उसको एग्रोनॉमी अपन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है। हिंदी में अगर बात करूं तो कृषि विज्ञान की वह शाखा
अपन कह सकते हैं कि शस्य विज्ञान जो है आपकी एग्रोनॉमी, वह एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत अपन खेत में किए जाने वाले सभी प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, उसमें सारी चीजें आ गई, मृदा आ गई, सोइल आ गया, ठीक है, वाटर आ गया, सारी चीजों का मैनेजमेंट करके जो फसल का उत्पादन ले रहे हैं, जो सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो एग्रोनॉमी कहलाएगा। तो देख लेते हैं, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस समझ गए क्या है? ऑफ सोइल, मृदा, एंड वाटर, सोइल और वाटर, एंड क्रॉप मैनेजमेंट, फसल प्रबंधन की जो भी सारी चीजें हैं ना, उसको अपन एग्रोनॉमी कहेंगे। चलो एक को डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, देखो शब्दों का हेर फेर है, बाकी वही सेम चीजें अपने सामने पेश की जा रही है। इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यह है एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है, दैट डील्स विथ मेथड्स, दैट डील्स विथ मेथड्स, इस चीज को याद रखना, METHODS, मेथड्स, किसके मेथड्स? विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट द क्रॉप और हाइगर प्रोडक्टिविटी, उस फसल को क्या करेंगे, उसका फेवरेबल, उसके लिए उच्च जो अच्छा या उच्चतम जो एनवायरमेंट है वो अपन उसको प्रदान करेंगे। और वो कब प्रदान करेंगे? जब उसका अपन अच्छी से सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, सारे अपने को प्रिंसिपल्स, उसके फंडामेंटल जो पता होंगे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस खेत प्रबंधन में अपने को करनी चाहिए, तब जाके अपन कर पाएंगे। तो ये हो गई एग्रोनॉमी की डेफिनेशंस आपके। यह टॉपिक बहुत मेरे लोड ले रहा है, पहला ही टॉपिक है, पर इतनी दिक्कत करेगा मुझे नहीं पता था कि 4-4 क्लासेस में भी इसको अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। पर आज कंप्लीट करते हैं, इसको एडिटिंग करके दूंगा, अच्छे से देखना। फीडबैक यार पूरे के पूरे कह रहा हूँ 48 टॉपिक करवाऊंगा, पर इस टॉपिक पे है ना इतने शेयर होने चाहिए जितने व्यूज है ना, जो बंदा देख रहा है ना वो हर किसी को शेयर कर देना, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। मैं देख रहा हूँ, मैंने भी शेयर कर दिया, मेरा दोस्त उसके पास है, उसने देखा, वो ईमानदारी से उसने भी मेरे को भेजा है, चाहे मैंने देखा नहीं देखा, उसने भी भेजा है, मैंने भी भेजा है, क्रॉस, तो सारा यार शेयर कर देना। अब ये जो मेन आज है वो देखते हैं, इसमें सेकंड हेडिंग थी अपने इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर का भी सेम ही यही रहने वाला है कि एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस क्या है, अपने को खाना खिलाने में, नेशनल इकोनॉमिक्स में है, अपने रोजगार में है, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीडिंग करवाने के लिए, वो सारी चीज हो, तो वही चीज इसमें आएगी। शस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कला, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी, इसको अपन अकेला यही नहीं कह सकते कि ये विज्ञान, ये कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस दोनों का मिक्स रूप है। इसमें अपने को टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है और कुछ चीजें ऐसी है जो अपने आर्ट के रूप में भी, खेती करना एक कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों चीज है, ठीक है। तो शस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है, जो ऑल ओवर जो अपने पॉपुलेशन है उसका सबसे जो बेस है जीने के लिए, जीवन का जो आधार है वो एग्रीकल्चर ही है। इसीलिए तो कहते हैं भारत जो है अपना कृषि प्रधान देश है, विविधताओं का देश है, तो कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक है। भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें फसल उत्पादन प्रमुख है। इस लाइन को समझना, भारत की जो जनसंख्या है उसका एक सबसे बड़ा भाग, ये इतना बड़ा भाग, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये जो पूरा भाग है वो किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पार्ट जो कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन, या कह सकते हैं अपन एग्रोनॉमी। भाई फसलें उगा रहे हैं, खा रहे हैं, इससे कच्चा माल, फैक्ट्रियां, प्रिजर्वेशन, सारी चीजें इन्हीं से तो चल रही है। प्रॉपर वे में कच्चा माल अपन दे रहे हैं, मिलें जो चल रही है, शुगर मिल, गुड़ की मिल हो गई, ठीक है, और चीनी बन रही है, और बहुत सारी चीजें हैं, फ्रूट से चीजें बन रही है। एग्रोनॉमी जो फसलें हैं ना, आटा की चक्कियां चल रही है, मिलें चल रही है, दालें बन रही है, तो वो सारा किससे जा रहा है? कच्चा माल, एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी में तो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यही लाइन ये कह रहा है कि व्यवसाय, जिसमें ये देखो भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिससे फसल उत्पादन प्रमुख है, फसल उत्पादन प्रमुख है। कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का सबसे अधिक योगदान या महत्वपूर्ण स्थान है। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन विज्ञान, शस्य विज्ञान है। खेत में जो भी फसलें उगा रहे हैं ना, उसको अपन एग्रोनॉमी तो कहेंगे। इतनी देर से बता क्या रहा हूँ, एग्रोनॉमी उसी को तो कह रहे हैं, है ना। शस्य विज्ञान में जल, अब देखो मैंने जो शुरू में चीजें बताई थी वही आएगी, नोटिस करना। शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के अंदर वाटर, एयर, लैंड और प्लांट के जो एनवायरमेंट है, पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को क्रमबद्ध, सूचीबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जाता है एवं उनका अनुसंधान होता है, उसी को कृषि विज्ञान अपन कहते हैं। मैंने बता ही दिया था, और उसमें भी बताया था कि मैंने आपको बताया था कि पहले खेत है, फिर आपको टिलेज करना है, फिर आपको बीज चाहिए होगा, फिर उसके बाद में आपको इरिगेशन चाहिए होगी, वो स्टेप बाय स्टेप, तो वो चीजें यहाँ आएगी, देखना। कृषि विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, सबसे पहले हो गया भूमि प्रबंधन, मतलब फील्ड मैनेजमेंट में, सोइल मैनेजमेंट में, कि आपको खेत किस प्रकार से आप उसको ठीक कर रहे हो, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आ गया बीज, सीड,
फिर आ गया खाद और उर्वरक, फिर आ गया सिंचाई इरिगेशन, वीड खरपतवार नियंत्रण एवं पौध संरक्षण। और यही 8 टॉपिक, भूमि प्रबंधन, बीज, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार और पौध संरक्षण, ये ही है पूरी एग्रोनॉमी में, फंडामेंटल एग्रोनॉमी में। फिर अगर आप अपन आगे बढ़ते हैं एग्रोनॉमी में क्रॉप्स वाले टॉपिक्स में, तो वहां पे अपने आएगी कि सीरियल क्रॉप्स कौन सी है, फॉडर क्रॉप्स कौन सी है, खाद्यान्न फसलें कौन सी है, मोटे अनाज, छोटे अनाज, वो चीजें। तो यही टॉपिक है सबके। क्या ये देख लो, भूमि प्रबंधन, टिलेज, सीड, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, इरिगेशन और वीड मैनेजमेंट, ठीक है। कृषि विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान व विज्ञान के माध्यम से फसल उत्पादन को सरलता व सुगमता से संपादित करना व अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है। एग्रोनॉमी के तहत अपन क्या करते हैं, अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। आगे देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां से देखो, फसल उत्पादन को सरलता व सुगमता से संपादित कर अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है। मानव व पशुओं की मूल आवश्यकता खाद्यान्न है। पशु हो चाहे मानव हो, भाई जो जीव है ना, जिंदा है ना, जो ऑर्गन, तो उसकी मेन जो सबसे पर्पस जो है रहेगा, पहली उसकी नीड जो रहेगी वो क्या रहेगा, फूड रहेगा, भोजन। और भोजन किससे आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। और एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, एग्रोनॉमी। और पढ़ क्या रहे हैं, एग्रोनॉमी के स्कोप पढ़ रहे हैं, ठीक है। खाद्यान्न, ये देखो, मानव व पशुओं की मूल आवश्यकता खाद्यान्न है। पशु चारा व वस्त्रों की आपूर्ति एक जटिल विषय है। पशु चारा व शस्य विज्ञान सिद्धांतों के माध्यम से फसलों के उत्पादन में अभिवृद्धि करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि जो नेचुरल अपने रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मनुष्य के द्वारा अपनी जो तीनों प्राथमिक आवश्यकताएं, भोजन, खाना, सॉरी भोजन या खाना एक ही होगा, रहना और कपड़ा, तीन ही तो आवश्यकताएं एक मनुष्य के लिए। मेरे को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने के लिए मिल रहा है, अच्छा पहनने के लिए मिल रहा है, मेरी और कोई आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक आवश्यकता में। फिर दूसरी आवश्यकताओं में आती है आपके पास इंस्टाग्राम रील्स, फोन, ठीक है, बेरोजगारी, गाड़ी, वो सारा बाद की चीज है। पर पहली चीज में ये तीन आते हैं, तो तीनों आपको प्रॉपर मिल रही है। किस हिसाब से, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, तो डेफिनेशन में मैंने कहा था ये अपनी थ्योरी क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, बच्चे सामने बैठे नहीं। और मेरा बार बार रिपीट करने का एक ही मकसद है कि फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं आपके वो क्लियर हो, आपके क्लास की क्लास में याद हो जाए, क्लास के बहाने से आपको कुछ डेफिनेशन याद हो जाए, या इतने जो मैं इतना अंबार कह रहा हूँ शब्दों के, इतने वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ, उनमें से कुछ वर्ड्स आपको याद रह जाए ना पेपर में लिखने के लिए, तो बल्ले बल्ले आपकी 4 क्रेडिट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने वो बताई दी। आप शस्य विज्ञान एक गणित विषय है, ज्ञान के मुद्दे के साथ साथ पारिस्थितिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, सिंचाई उर्वरक व पौध संरक्षण का प्रबंधन का युग प्रारंभ में हुआ था, जिसे शस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इसी के बारे में दिया हुआ है। ये दिया है, कृषि विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में है। एग्रोनॉमी जो है, शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में, कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, नियोजन में, व्यवसाय उद्योग धंधों के अंदर और व्यवसाय के अंदर, ये चारों इसके स्कोप में आप लिख सकते हो हेडिंग्स लगा के। अब इनमें क्या क्या लिख सकते हो, इतना तो आपको मैंने इतना समझा दिया ठोक ठोक के कि आप कुछ भी लिख सकते हो। कृषि उत्पादन में कैसे है, फसल उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक जो होता है ना, किसी भी राष्ट्र को अगर आपको स्टेबल बनाना है, उसको विकसित बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले उसके किसानों पे काम करना चाहिए, उसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे काम करना चाहिए। क्योंकि किसान इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कैसे भी कहो, देश की क्या होती है, पूरी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब तक किसान सबल नहीं बनेगा ना, तब तक अपन किसी देश के सबल बनने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्रीकल्चर का स्कोप हो गया, एग्रोनॉमी का। आप कहते हो ना एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, तो ये स्कोप है। देख लो, इतना इंपोर्टेंस रखता है अपना फार्मर जो बैकग्राउंड है, इतना इंपोर्टेंस रखता है अपने पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे देश के लिए। किसी भी परिवार को ले लो या किसी कंट्री को ले लो, वो तभी स्टेबल हो पाएगा, तभी ही सही से वो कर पाएगा जब उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और रीढ़ की हड्डी कौन है, किसान है। किसान क्यों है, क्योंकि पहली आवश्यकता ही भोजन है, और भोजन कौन दे रहा है अपने को, किसान दे रहा है। तो ये एग्रीकल्चर के इंपोर्टेंस में आप इस चीज को नोट कर सकते हो, और आपका जो एग्रोनॉमी का इंपोर्टेंस है उसमें आप इस चीज को नोट कर सकते हो। ये वो सेम चीजें जो मैंने बताई है आपको कि किस प्रकार से। सेकेंड है नियोजन में। नियोजन में किस प्रकार से, हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शोध, कृषि शिक्षा शोध व प्रसाररत हैं, जिसमें मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है। जैसे कृषि में शिक्षण संस्थान, प्रसार कार्य हेतु बैंक में सलाहकार है, कृषि अधिकारी है, उर्वरक कंपनियां इफ्को, कृबको आदि है, रसायन बनाने वाली कंपनियां हैं। इनमें नियोजन के अंदर यही है कि एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है, एग्रीकल्चर का। नियोजन में भी तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में तो इसका स्कोप है, अपन सबको राय दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू है, रूरल जो काम है, ठीक है, और फील्ड के जो काम है वो सारे उसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है व्यवसाय के अंदर थर्ड नंबर में।
एक कृषि स्नातक जिसे शस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है कृषि जनित व्यवसाय में सफल व्यक्तित्व साबित हो सकता है। बेटा एक कृषि स्नातक मतलब एक बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा जिसको सारी चीजों का ज्ञान है ना, वो कोई भी धंधा अपना आराम से सेट कर सकता है। कृषि से जुड़े हुए कुछ व्यवसाय जो यहाँ पे है, एग्रो इंडस्ट्रीज वो खोल सकता है, खाद बीज व कृषि दवाएं वो बेच सकता है, यंत्रों का व्यापार कर सकता है, कृषि पैदावार व लेन देन वो कर सकता है मंडी के अंदर अगर उसकी दुकान है। ये उद्योग धंधों में किस किस प्रकार से है ये देख लो। इस क्लास को एंड करते हैं। उद्योग धंधों में भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, कृषि, व्यापार और उद्योग। भारत की जो 3, भारत की नहीं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 ही उद्योग वो होते हैं स्तंभ। पहला है इसमें देखो कृषि, फिर है व्यापार और फिर है उद्योग धंधे। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से ही संभव है। अन्य शब्दों में शस्य विज्ञान ज्ञान पर आधारित फसल उत्पादन जगत का पूरक है। जैसे कि डेयरी के लिए, उद्योग के लिए, अब डेयरी मेरे को खोलना है, डेयरी से रिलेटेड मेरे को कोई भी काम करना है, दूध से तो भाई मेरे को दूध ऐसे तो है नहीं पाउडर से बनाऊंगा, भैंस गायें पालनी पड़ेगी। और भैंस गायें पाल रहा हूँ तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये जाती है, पहले मैं भैंस गाय तो बाद में लाऊंगा, पहले मैं देखूंगा 20 अगर मैं गायें ला रहा हूँ तो 20 गायों का चारे का जो मैनेजमेंट है वो मैं कहाँ से करूंगा। तो उसके लिए मेरे को किसान से संपर्क करना पड़ेगा या मेरे खुद के खेतों में चारा उगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं घूम के इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पे जा रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस एंड स्कोप एग्रोनॉमी का। ठीक है, गुड़ शक्कर के लिए गुड़, चुकंदर व फसलें, वस्त्र उद्योग के लिए कपास सही है आपको, बीड़ी सिगरेट के लिए तंबाकू। अब ये विमल कंपनी चल रही है, फोर स्क्वायर चल रही है, गोल्ड फ्लेक चल रही है, तानसेन चल रही है, रजनीगंधा चल रही है, इतनी चीजें जो चल रही है सारी ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो भी धूम्रपान के लिए जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं, हुक्का बार वगैरह सारे, उनमें एक चीज देखो इतने तो महंगा महंगे स्ट्रक्चर सुनने लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे वीआईपी सोफे लगा रखे हैं, एसिया लगा रखी है। पर मेरे को एक चीज बताओ, किसान अगर तंबाकू उगाना बंद कर दे, बिल्कुल जीरो लेवल पे बेचना बंद कर दे, उगाना ही बंद कर दे, तो क्या वो चल जाएंगे क्या? वो वहां पे क्या आपको चूना पिलाएंगे क्या घोल के? नहीं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये जो सारा कुछ सिस्टम फ्लो हो रहा है ना, उसमें एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस है भाई लोगों। तो एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस अगर बड़े क्वेश्चन में आपको पूछता है ना, तो मैं तो पूरी कॉपी भर के आ सकता हूँ 21 पेज की। लिखने की कला आप में होनी चाहिए, है ना। तो बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल जरूरत, दवाओं के लिए औषधीय पौधे अगर, मसालों के लिए जीरा, धनिया, हल्दी। हल्दीराम जी मसाले का नाम आपने सुना होगा, MDH मसाले सुना होगा। वो इतने बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड्स बन गए हैं वो। पर एक चीज आपने नोटिस की, किसकी बदौलत बन गए हैं वो? भाई MDH मसाले हैं, वो दादाजी एक ऐड करते हैं MDH मसाले का, आपने भी देखा होगा। ठीक है, MDH हो गया, और भी है बहुत सारे मसाले जो आते हैं फेमस, जो वेराइटीज है, हल्दीराम हो गया, मतलब आइकन बन गए हैं वो, एक ब्रांड जिनको कहते हैं ना वो बन गया। पर एक चीज कभी नोटिस की, दिमाग, इतना दिमाग तो है ही नहीं। सोफिया अंसारी देख लो आप तो रील्स में, इतना दिमाग तो है ही नहीं। ये सोचा करो इन चीजों को कि यार वो बन तो गए, पर किसके पीछे बन गए? एग्रीकल्चर के पीछे। और एग्रीकल्चर में भी किसके? एग्रोनॉमी, जो शस्य विज्ञान है, जो फसलें उगा रहा है, और कौन उगा रहा है? किसान के पीछे। इनडायरेक्ट रूप से अगर मैं कहूँ कि किसी देश की या किसी की भी रीढ़ की हड्डी किसान होता है, तो ये यहाँ पे साबित हो रहा है। पर सब चीजें जब ब्रांड जब बन जाती है ना, तो उनको फिर प्रोडक्शन से, उनके क्वालिटी मेंटेन करने से मतलब होता है। वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट जो आ रहा है, कच्चा माल जो अपना आ रहा है, मसाले जो अपन बेच रहे हैं, वो आ कहाँ से रहा है। तो वो उस किसान को उतना लाभ नहीं देते जितना वो कमा रहे हैं। वो कोई कहता है ना कि मंडी में जो बेचने वाला है ना, वो आधे घंटे के अंदर उतने रुपए कमा के चला जाता है। जो इधर से उधर माल को करते हैं ना आड़त व्यापारी, वो इतना रुपया 1 घंटे में सुबह सुबह 9 से 10 आके वहां पे कमा के चला जाता है, जितना किसान है ना पूरे 6 महीने में नहीं कमा पाता बेचारा। उसको पैदा करके एक किसान मंडी में लेके आ रहा है माल को बेचने के लिए, एक एक दिन उसको सेया है, उसकी मतलब पूरी तैयारी की है उसकी, बहुत क्या कहते हैं उसको अपन लोकल लैंग्वेज में अगर बोले अपन उसकी, तो सारी बेगार करना कहते हैं ना, ये सारी जरूरतें पूरी की है, उसके लिए सारे एफर्ट्स लगाए ना। वो उतने नहीं कमा पाते उस 5 रुपए किलो के टमाटर में, जितना ये 5 में यहाँ से खरीद के इसको बेच देता है ना 8 में। वो 3 रुपए बीच में 1 घंटे के खा गया, और इतने 5 रुपए तो उसको 6 महीने के मिल रहे हैं, वो 1 घंटे के 3 रुपए खा गया। तो यार किसान के साथ तो हर जगह धोखा हो रहा है। ठीक है, ये देखो मसाले वाले, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए निये खाद उर्वरक उद्योग, आप खाद उर्वरक का उद्योग खोल सकते हो। बीज उत्पादन आप सीड एजेंसी लगा सकते हो। पौध संरक्षण रसायन आप खोल सकते हो। ये सिंचाई के साधन आप बेच सकते हो। कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र आप खोल सकते हो। तो ये चीजें हैं। ये हो गया आपका एग्रोनॉमी की क्लास कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आई होगी, सारे भाई खुश हुए होंगे इससे। ठीक है, तो ये अपना जिन एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहला और दूसरा टॉपिक कंप्लीट अपना। जोधपुर यूनिवर्सिटी और की बात करें तो पहला टॉपिक कंप्लीट है। सेकंड है अपना टाइप्स ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड, एंड ये देखो सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड। बीज किसे कहते हैं? बीज अपनी सेकेंडरी आवश्यकता है। मैंने कहा था एग्रीकल्चर के लिए प्राइमरी जो अपनी आवश्यकता है वो क्या है? लैंड, वाटर, एयर। सेकेंडरी पे आएगा सीड, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर,
है ना। तो सीड पढ़ेंगे अब, और बहुत अच्छे से मैं बीज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। हिंदी इंग्लिश डिफाइन करते हुए बीज की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके अच्छे बीज के करेक्टर्स देखेंगे, डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी को कैसे तोड़ते हैं। फिर थर्ड वाला है वो भी सीड का ही है, विजिबिलिटी ऑफ सीड और सीड ट्रीटमेंट। फोर्थ है सोविंग मेथड्स डेप्थ, मतलब सोविंग बुआई के बारे में दिया हुआ है। तो पूरे टॉपिक्स करेंगे। और एक और बात, जिन्होंने एंड तक क्लास देखी है वो क्लास के एंड में सारे जय श्री राम लिख के जाएंगे, ताकि मेरे को पता लगे कि एंड तक किन किन लोगों ने देखी है। और हॉर्टिकल्चर की प्रॉपर क्लासें हो रही है, मैथ की प्रॉपर हो रही है, इंग्लिश की मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। तो यार सपोर्ट बनाए रखो। और आपको पता है एक चीज, चलो छोड़ो उसको, तो कहना बेकार रहेगा क्योंकि आप मानते तो वैसे भी नहीं हो, कहता मैं वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी को बेस्ट ऑफ लगा है। क्लासेस समझ में आ रही होगी, रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी, बस थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, थोड़ा सा कोऑपरेट हमें करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।